हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप ये जो 2 केक देख रहे हो ना, इसे मैंने सिर्फ 5 घंटे में कंप्लीट किया है। सुबह 11 बजे मेरे पास ऑर्डर आया था आज ही, और आज ही मुझे शाम को 6-7 बजे तक केक देना था। तो मैंने 4 बजे कंप्लीट करके रख दिया था ताकि केक टाइम से जा सके। और ये केक बहुत स्पेशल जगह गया है और ये कान्हा जी के लिए केक है, इसलिए आप देख सकते हो ना, इस पे ये कान्हा थीम पर ही मैंने दोनों केक बनाए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम 100-150 लोगों के लिए केक चाहिए है, और एक दिन पहले भी नहीं बताया। फिर भी मुझसे जितना हो सका मैंने बड़ा केक बनाने की कोशिश की। तो अभी आप सब वीडियो देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको केक कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह की हर दिन एक न्यू वीडियो देखने के लिए। तो ये रहे दोनों प्यारे प्यारे से केक, और इन प्यारे प्यारे से केक के पीछे ये रहा इतना सारा फैला हुआ सामान, क्योंकि जब भी अर्जेंट ऑर्डर आता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो बस केक बनाना नहीं होता है, केक बनाने के बाद बहुत सारे बर्तन भी निकलते हैं जो कि हमें ही धोने पड़ते हैं। यदि आप केक बनाते होगे तो आपको पता होगा कितने सारे बर्तन हो जाते हैं केक बनाने के बाद। ऑर्डर कंप्लीट जैसे ही होता है सारे बर्तन फैले हुए होते हैं कि चलो अब धोने बैठ जाओ। तो ये दोनों केक के ऑर्डर थे भागवत के लिए। भागवत में होना था कृष्ण जन्म, कृष्ण जी के बर्थडे के लिए ये दोनों केक थे। ये इतना अर्जेंट ऑर्डर था कि मैंने सोच लिया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा केक है और 4-5 घंटे में बना कर रखना इम्पॉसिबल है। पर कृष्ण जी का बर्थडे है यार, केक बनाने से मैं कैसे मना कर सकती हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कृष्ण जी के बर्थडे के लिए मुझे ऑर्डर मिला है केक बनाने के लिए। तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई, और मैं बस तुरंत लग गई जैसे ही मेरे पास ये ऑर्डर आया केक बनाने में। और वैसे भी मैं कभी किसी केक के लिए मना नहीं करती हूँ। मैं कस्टमर को हमेशा समझाती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे 1-2 दिन पहले ऑर्डर दीजिए, क्योंकि केक बनाने में टाइम भी लगता है और भी मेरे बाकी काम भी होते हैं जो मुझे करने होते हैं। केक को सेट होने के लिए भी रखना होता है, पर हमेशा लगता है मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर ही आएंगे। कभी मुझे 1-2 दिन पहले वाले ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। हमेशा 1-2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं कि तुरंत केक चाहिए। पर मैं मना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी वीडियोस बनाने हैं, मुझे भी ऑर्डर्स की नीड है। पर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं अपना खाना पीना सब कुछ भूल जाती हूँ और लगातार 4-5 घंटे लगी रहती हूँ केक बनाने में। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक में जब से मैंने केक बनाना शुरू किया है ये मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। 3.5 किलो के ऊपर ये केक हो गया था। हमेशा मुझे आधा किलो, 1 किलो ऐसा ही ऑर्डर मिलता है। 2 kg भी कभी बहुत मुश्किल में ही मिलता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि कृष्ण जी के लिए था। तो बनाना तो बनता है और बढ़िया से बनाना बनता है, पर बहुत सारी प्रॉब्लम आई मुझे इस केक बनाने में। जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कम से कम 100 लोगों के लिए केक चाहिए है, आप 3 से 4 किलो तक का केक बना दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। उन्होंने कहा आप 3 टियर कर दो, 2 टियर कर दो, आप अलग अलग बना दो, आप जैसा चाहे वैसा बना दो, पर कम से कम 100 लोगों के लिए केक हो जाना चाहिए। तो सुबह का बज रहा था 11 उस समय। मैं तुरंत का तुरंत लग गई बेस बनाने में कि फटाफट से केक बेक हो जाए, तो फिर मैं उसको टाइम से डेकोरेट करके रख सकूँ फ्रिज पर सेट होने के लिए। तो मैंने फटाफट से 2 बेस एक साथ ही पकने के लिए रख दिए थे। तो ये जो आप बड़ा वाला केक देख रहे हो ना, इसको बनाने के लिए मैंने 2.5 कप प्रीमिक्स लिया था और एक साथ ही केक में बेक किया, उसे 1.5 कप प्रीमिक्स लेकर मैंने बेक किया। तो मैंने सोचा एक बड़ा केक नीचे बनाती हूँ और उसके ऊपर छोटा सा मटका वाला केक बनाकर रख देती हूँ, और एक केक मैं अलग से बना दूंगी 1 kg का। और मैंने पूरा 1 पैकेट क्रीम भी निकाल कर रख दिया था जो कि बर्फ हो गया था, तो उसे भी मेल्ट होने में काफी टाइम लग गया, और 1 पैकेट से मेरा ज्यादा ही क्रीम इस केक में लग गया था। बड़े वाले केक को मैंने जल्दी से आइसिंग करके फ्रिज पर रख दिया ताकि वो कुछ सेट हो जाए, और फिर मैंने मटका केक बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको मटकी का शेप दिया, और इस बीच कितने बार लाइट बंद हुई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं परेशान हो गई थी, मैं बार बार सारा केक उठाकर उजाले में लेकर आती थी, कहीं फ्लैश ऑन करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और सिर्फ केक बनाने के लिए मैंने खाना भी नहीं खाया था। मम्मी बार बार बोल रही थी थोड़ा सा खा लो, टाइम निकाल कर खा लो, पर बस मुझे ना घड़ी का टाइम दिख रहा था कि 3 बजने वाला और अभी तक मेरा केक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं लगातार काम करते गई और मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था उस समय कि मैं किस तरह से मेहनत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बिना सुबह से कुछ खाए पिए। फिर बाद में जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई इस केक को बनाने में। तो देखिए आपको इस तरह से मटकी का शेप देना है और मटकी केक बनाना है।
इस बार तो मुझसे अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा चीज़ें बिगड़ जाती है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बिगड़ती गई। पर ठीक है, जैसा भी बना अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाऊंगी, तो आप भी ऐसे ही ट्राई करो। और मैंने मटकी को कवर करने के लिए न्यूट्रल जेल का यूज़ किया है। पिंक और येलो फूड कलर ऐड करके मैंने न्यूट्रल जेल बना दिया है और ऊपर से मक्खन बनाने के लिए मैंने व्हाइट क्रीम का यूज़ किया है। बस इतना केक आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर मक्खन बनाने वाले स्टेप तो बड़ा इजी है, बहुत मजा आता है इसे बनाने में। अब सबसे बड़ा स्टेप आता है इस केक को उठाकर बड़े वाले केक के ऊपर शिफ्ट करने का। यहाँ पे यदि आपसे गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा केक खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो प्लीज बहुत संभाल कर आपको इस केक को उठाना है। बहुत इजी है उठाना और रखना, पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना गड़बड़ हो जाती है और केक कभी गिर जाता है, कभी नाइफ लग जाती है। मुझे मटकी को टेढ़ा रखना था केक के ऊपर, तो मैंने बेस के थोड़े से टुकड़े भी रख दिए, बाकी फिर मैं एक्स्ट्रा जो होगा वो हटा दूंगी। तो आपको इस तरह से एक स्टिक लेनी है और केक के सेंटर पर इंसर्ट करना है और नीचे से नाइफ करते हुए उठा लेना है और इस तरह से रख कर धीरे से नाइफ को बाहर कर देना है और फिर उस स्टिक को पूरा आपको केक के अंदर इंसर्ट कर देना है। और जब भी आप 2 टियर केक बनाएंगे तो आप हमेशा दोनों केक के सेंटर पर एक लंबी सी स्टिक को इंसर्ट कर देंगे ताकि केक स्टेबल रहे और आपका केक दूर भी जा रहा है तो वो गिरे ना, यहाँ वहाँ फिसले ना। और फिर मैंने सिर्फ व्हाइट क्रीम से केक के ऊपर और नीचे छोटी छोटी पल्स वाली डिजाइन दे दी और साइड पर भी एक फ्लावर्स बना दिए बड़े बड़े से, एक एक दूर दूर पर, और उस पर गोल्डन डस्ट कर दी तो वो गोल्डन फ्लावर्स दिख रहे थे जो कि देखने पर अच्छे लग रहे थे। और फिर एक मोर पंख लगा दिया और एक ये वाला केक हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए अभी दूसरा केक कंप्लीट करते हैं। जो मैंने 2 टियर केक बनाया उस पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों केक पाइनएप्पल फ्लेवर के ही रखे थे और ये जो मैं अलग से एक केक बना रही थी इसको मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर दिया था और इस पर मैंने 4 लेयर्स की थी और हर लेयर पर मैंने बढ़िया सा बटर स्कॉच क्रंच और बटर स्कॉच क्रश भी यूज किया था। लेयर की सोकिंग भी बटर स्कॉच क्रश को पानी में ऐड करके शुगर सिरप मैंने बनाई थी उस तरह से, और उससे मैंने अच्छे से सोकिंग भी की थी। तो उस तरह में ना केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। अब मैंने जितनी भी क्रीम बीट की थी, एक फुल पैकेट 1 kg का और दूसरा पैकेट का भी हाफ से थोड़ा कम ही था, इतना क्रीम मैंने बीट किया था, वो सारी खत्म हो गई थी। अब इस केक की डेकोरेशन मुझे बस ऐसी करनी थी कि क्रीम का यूज ना हो और केक भी बहुत सुंदर दिखे। फिर मैंने छोटी वाली मटकी ली और उसे अपनी छोटी बहन को देकर थोड़ा सा पेंट करवा लिया ताकि वो देखने में सुंदर दिखने लगे और उसके ऊपर बना दिया क्रीम से मक्खन। इतनी ही क्रीम ये लास्ट थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूं। फिर मैंने जुगाड़ किया, एक बंसी लेकर आई मैं, उसके ऊपर मैंने बंसी रख दी, मोर पंख भी लगा दिया और फिर चॉकलेट को, व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को ग्रीन कलर डालकर ग्रीन कर लिया और फिर उससे मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, ताकि जो स्पेस खाली था वो भी कवर हो सके। और ये तीनों केक मिलाकर मेरे 3.5 kg तक पहुंच गए थे, मतलब वो 2 टियर वाला केक और एक ये सिंगल केक। तो तीनों केक का मैंने 2000 चार्ज किया। सो आई होप आपको आज के केक से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शॉर्ट्स वीडियो अब मैं जल्दी अपलोड करूंगी। मिलती हूँ फिर जल्दी, तब तक के लिए हर हर महादेव।